राधे बाबू जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कथा का प्रसंग है भाई का कर्तव्य। एक बार की बात है कि दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया, उनको घेर लिया, अपने कब्जे में कर लिया दुर्योधन को। तो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से बात की जाकर के कि गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया है, तो कृपया उनको जाकर के आप छुड़ाइए। हालांकि उस समय जो था पांडवों और कौरवों के भीतर झगड़ा चल रहा था, राजपाट को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, जिस तरह आपस में भाइयों का होता है। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से जाकर के ये बात कही कि मेरे बेटे दुर्योधन को गंधर्वों ने अपने कब्जे में कर लिया, तो उसे छुड़ाया जाए। युधिष्ठिर ने भीम को अपने पास बुलाया और भीम से कहा कि दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया है, तो आप जाकर के उसे छुड़ाइए। जब इतनी बात भीम ने युधिष्ठिर के मुख से सुनी कि जाओ जाकर के युधिष्ठिर छुड़ा दो, तो भीम जो था वो आग बबूला हो गया और कहने लगे, भैया ये आप क्या कह रहे हो? आप दुर्योधन को मुक्त करवाने के लिए कह रहे हो, और वो भी मुझसे, जिस दुर्योधन की वजह से हमें वनवास काटने को मिल रहा है, जिस दुर्योधन की वजह से, जिस दुर्योधन ने भरी सभा के भीतर द्रौपदी का चीर हरने का आदेश दिया, वो दुर्योधन जो हमें ये कहता है कि मैंने 5 गांव को तो क्या, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, उस दुर्योधन को मुक्त करवाने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं जाता। जब भीम ने इतनी सारी बातें युधिष्ठिर से कही, तो युधिष्ठिर की आंखें जो हैं वो अश्रुओं से भर आई। ये सब दूर खड़ा अर्जुन सब चुपचाप सुन रहा था, और जब युधिष्ठिर की आंखों में वो अश्रु भाव आए तो अर्जुन से देखा नहीं गया, और अर्जुन चुपचाप बिना कहे दुर्योधन को छुड़ाने के लिए चल पड़ा। अर्जुन ने जाकर के गंधर्वों के साथ युद्ध किया और गंधर्वों को पराजित किया, उनको हराया, और फिर दुर्योधन को घर वापस लेकर के आए, महल वापस लेकर के आए। फिर अर्जुन युधिष्ठिर के पास गया। तब युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और भीम को भी बुलाया। सुन भीम, भले ही हम 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं, भले ही हमारा जमीन जायदाद के लिए, घर वैभव के लिए, राजपाट के लिए आपस में झगड़ा हो रहा है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो रहा है, और हर घर में होता है। हम घर वालों के लिए भले ही हम 5 पांडव हैं और वो 100 कौरव हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 5 पांडव नहीं, ना ही वो 100 कौरव हैं। बाहर वालों के लिए हम 105 पुत्र हैं, 105 भाई हैं। इसलिए हे भीम, हम बाहर वालों के लिए 105 बन करके रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, तो बाहर वाला कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए घर के भीतर भाइयों में आपस में भले ही कितना मनमुटाव हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव भाइयों में हो जाता है, लेकिन उस बात को, उस झगड़े को घर की दहलीज के अंदर ही रखें। जब आप उस झगड़े को दहलीज के बाहर लेकर के जाओगे,
तो लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे। आप वैसे भी तो लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर जब ये बात फैलेगी तो लोग आपका गलत और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हे भीम, हम 5 नहीं, वो 100 नहीं, हम 105 बन करके रहें। भले ही उन्होंने हमें वनवास दे दिया, भले ही हमें उन्होंने कुछ दिया या ना दिया, ये मायने नहीं रखता। हमें केवल मुसीबत के समय भाई भले कैसा भी हो, जब बाहर वाला भाई के ऊपर हमला करे, हमारे ऊपर करे, उसके ऊपर करे, किसी के ऊपर भी करे, तो हमें अपने मनोमुटावों को भुला करके, लड़ाई झगड़ों को भुला करके हमने अपने भाई का साथ देना चाहिए। यही भाई का कर्तव्य भी है। आज समाज के भीतर हम थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ धन दौलत के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं। हमसे पहले भी प्रभु जी ये जमीन जायदाद थी, हमारे जाने के बाद भी ये जमीन जायदाद वहीं रहेगी। घर परिवार भले ही गिर जाएं, टूट जाएं, नए बन जाएं, लेकिन धरा जहाँ पर है, जमीन जहाँ पर है, वो वहीं पर रहने वाली है, वो कहीं आगे पीछे जाने वाली नहीं है। और किसके लिए लड़ रहे हो? उसी जमीन जायदाद के लिए पूरा महाभारत युद्ध लड़ा गया। लाखों करोड़ों के हिसाब से योद्धा मारे गए, ना जाने कितनी माताओं की कोखें सूनी हो गई, ना जाने कितनी बेटियों की मांगें उजड़ गईं, ना जाने कितनी बहनों की हाथ की वो कलाई सूनी हो गई जहाँ पर वो हाथ राखी बांधती थी। किसके लिए? आखिर मिला क्या? क्या मिला आखिर उनको? कुछ नहीं मिला। इसलिए हे भीम, भले ही हम 5 भाई हैं, पांडव हैं, भले ही वो 100 हैं, लेकिन मुसीबत के समय हमें अपने भाई के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। सारी मनमुटाव को हमें मिटा देना चाहिए उस वक़्त। भले ही घर के भीतर हम कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हर घर के भीतर ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर घर के भीतर या किसी घर के भीतर ज़मीन जायदाद को लेकर के, धन दौलत को लेकर के, घर परिवार को लेकर के हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है और यहीं पर रह जाएगा। हमारे दादा परदादा ये सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले गए और हम आप भी यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर ने ये समझाने की कोशिश की उन्हें, अपने भाइयों को, कि भले ही दुर्योधन कैसा भी है, भले ही उसकी बुद्धि कैसी भी है, भले ही वो हमारे लिए क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, लेकिन हमें या हमने उसका साथ दिया मुसीबत के इसमें, और अपने भाई का देना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। बाकी की बातें तो बाद में होंगी। लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के भीतर बहुत से झगड़े होते आए हैं ज़मीन जायदाद के लिए, लेकिन जिस ज़मीन जायदाद के लिए, जिन महलों के लिए वो लड़ाई झगड़े हुए, आज वो महल, आज वो भवन खंडहर पड़े, जिसके लिए वो लड़े थे। इसलिए मिट्टी के लिए क्यों लड़ना है, किसके लिए लड़ना है, किससे लड़ना है? आज घर घर में झगड़ा हो रहा है ज़मीन जायदाद के लिए, आपस में राज्यों का झगड़ा हो रहा है ज़मीन जायदाद के लिए, देशों का झगड़ा हो रहा है ज़मीन जायदाद के लिए। आखिर ज़मीन वहीं पे थी, वहीं पे है, वहीं पे रहेगी। हर समस्या का हल जो है वो झगड़ा नहीं होता, हर समस्या का हल जो है वो वार्तालाप ही होती है, वो बातचीत ही होती है। उसके द्वारा ही समस्या का हल किया जा सकता है। भले ही आप कितना बड़ा युद्ध लड़ लो, कितनी बड़ी आप लड़ाई लड़ लो, लेकिन आखिरकार उस लड़ाई का हल, उस समस्या का हल जो होगा
वो वार्तालाप से ही होगा। इसलिए ये भी हमें हमेशा अपने भाइयों का साथ देना चाहिए, भले ही भाई कैसा भी है, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है उस वक्त ये मायने नहीं रखता। जब भाई के ऊपर मुसीबत पड़ी हो तो हमें भाई का ही पक्ष लेना चाहिए, उसका ही साथ देना चाहिए, ये भाई का कर्तव्य है। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? भाई का कर्तव्य अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।